सिंध पर एक बार फिर से मंडलाते खतरनाक सैलाब के खतरे की। अभी पिछले सैलाब की तबाही के जख्म भरे नहीं थे कि एक बार फिर सैलाब की पेशगोई सामने आ गई है। पीडीएमए ने जुलाई में कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर और मीरपुर खास में अर्बन फ्लडिंग के शदीद खतरात भी जाहिर किए हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खोखर। जाहिद, सिंध में रवा सीजन कितनी बारिशें मुतवक्का हैं, क्या कहना है एनडीएमए का? जी बिल्कुल, सिंध ऐसा सूबा है कि जिनके लोगों को हर साल लाखों लोगों को इस तरह से जो सैलाब है उसका सामना करना पड़ता है। और ये कोई कुदरती आफात वैसे नहीं होती है, मगर एक मैनेजमेंट और दीगर मामलात होते हैं। उसके मुताबिक भी आपको मैं आगाह ज़रूर करूँगा। मगर इस वक्त जो पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी की है जो सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से, उसके मुताबिक बताएंगे कि उन्होंने ये ख़तरात ज़ाहिर किए हैं कि अर्बन फ्लडिंग भी आ सकती है और नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा ये बारिशें होंगी और कई गुना ज़्यादा बारिशें होंगी। इसलिए उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के बाद उन्होंने सिंध हुकूमत को भी कहा है कि इस मामले को जो है तमाम इदारे एक साथ बैठ जाएं और इसको एड्रेस किया जाए। ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक जो बताया गया है कि कराची में रवां साल जुलाई में 113.2%, जबकि अगस्त में 104.6% ज़्यादा बारिशें होंगी। और उसके बाद ये भी बताया गया हैदराबाद में जुलाई में 102.3 जुलाई में और अगस्त में 106.6% ज़्यादा बारिशें होंगी। उसी तरह से छोर थरपारकर का जिक्र किया गया है, मोहनजोदड़ो लाड़काना का जिक्र किया गया है। और ये भी कहा गया है कि दरियाए सिंध में भी जो फ्लडिंग की सूरत हाल रहेगी, तकरीबन इन 2 माह के दरमियान जो जुलाई और अगस्त पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक्स से बढ़कर 9 लाख क्यूसिक्स के दरमियान जो है वो हो सकता है। इसलिए दरिया की जो पुश्तें हैं उनको भी मजबूत करने की ज़रूरत है, उस पर भी निगरानी करने की ज़रूरत है, ताकि दरिया सिंध की पुश्तों को अगर कोई नुकसान हुआ तो ये ज़्यादा जो है वो सैलाब भी आ सकता है। तो इसका जो एक फ़्लो होता है दरिया सिंध में, जो रेला होता है, जो इस जो सूरत हाल सैलाब वाला, उसको स्मूथली समंदर के रास्ते उसको गुजारना होता है। ये तमाम मामलात के मुतालिक उन्होंने आगाह किया है। और LBOD के मुतालिक LBOD भी के ज़रिए मीरपुर खास, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, ये वैसे भी जब बारिशें भी होती हैं तो भी इस LBOD को ख़तरात लाहक होते हैं। ये सेम का जो पानी है वो इसका डाइवर्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट है। दूसरी जो बात अहम है कि जो बलूचिस्तान के रास्ते से पानी आता है सिंध के अंदर, उस पानी जो कोहे सुलेमान रेंज भी उसको कहा जाता है, जामशोरो, कंबर शहदादकोट और दादू के अजला इससे मुतासर हो सकते हैं। तो उस पानी को भी एक सेफ़ एग्ज़िट देना चाहिए। उसको भी मद्देनज़र रखते हुए महकमा आबपाशी या दीगर जो इदारे हैं उस पर काम करें, ताकि उनके जो है वो भी आवाम के लिए जो है नुकसानदेह साबित ना हो सके। दरिया सिंध के कच्चे के मुतालिक बताया गया है कि इस सैलाब के दरमियान तकरीबन 6 लाख लोगों को रकल मकानी करनी होगी। तो इसलिए उनके रहने का, उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी सिंध हुकूमत को करना होगा। दरियाई सैलाब से कच्चे के तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो घर मुतासर होंगे और तकरीबन 650 गोट हैं। 9 लाख एकड़ फसलें जो हैं जो लोग करते हैं वहाँ पर कच्चे के इलाके में, वो भी तबाह होंगी। तो मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं, महकमा बल्दियात है, आबपाशी, रेवेन्यू, उन तमाम इदारों को ऑन बोर्ड रखा जाए ताकि इस सूरत हाल को जो है फेस किया जा सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 साल तकरीबन कबल ही 2022 में ये सैलाब आया था और शदीद तरीन सैलाब था। सैलाब ये भी नहीं था कि कोई कुदरती कोई आफत होती है तो हम समझ लें कि कुदरती आफत आ गई है तो अब लोगों को क्या कहा जा सके। मगर आप बता दूं आपको कि मंशर झील को इसी तरह से जो कोहे सुलेमान रेंज या बलूचिस्तान से आने वाले पानी उसमें जो है वो पड़ता रहा था। और इसको एक एटम बम की तरह बनाया गया था मंशर झील को, क्योंकि मंशर झील और दरिया सिंध का एक ऐसा सेटअप है कि जो बलूचिस्तान से पानी आता है वो मंशर झील में होता है और मंशर झील का पानी जब दरिया में नहीं होता है तो उसको अखराज करना होता है ताकि वो पानी बहता रहे। और वो दरिया सिंध उस वक्त इतना पानी नहीं होता है तो उसमें अखराज आसानी से हो सकता है, हो सकता था। मगर जो 2022 में उस पानी को बंद रखा गया, उसको इतना हम हमेशा महकमा आबपाशी से पूछते रहते थे कि
अब पानी का ये जो मामला है बढ़ रहा है, तो लिहाजा इसका इखराज भी होना चाहिए। शुरू से इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए था, मगर वो नहीं रखा गया। जब ये मंसूर झील के जो पुश्ते हैं बंद हैं, टूट गए, लाखों लोग दरबदर हो गए, उनके घर तबाह हो गए, उनकी ज़मीनें तबाह हो गई, उनके बाल बच्चे जो हैं वो तबाह हो गए, तो उसके बाद भी ये सवालात उठते रहे। और बदकिस्मत ये है कि ये हल्का जो हमारे वज़ीर-ए-आला सिंध हैं, उनका है खुद वो इस बात से कोई लाइल्म रहे, या जो लोग भी ये कहते हैं कि शायद जो लोगों को डुबोया गया जो है हाथ से, इस तरह से उसको एटम बम बनाया गया ताकि वो कहीं ना कहीं से तो टूटेगा, उसमें कैपेसिटी जब होगी नहीं तो जाहिर टूटेगा। 2022 में जब सैलाब आया था तो एक बड़ी वजह जो सैलाब की बताई जा रही थी वो तो मौसमियाती तब्दीली का कहा जा रहा था। तो क्या ये सैलाब मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा नहीं थे? देखें, बारिशें हुई थी और ये तवक्कुत से ज़्यादा बारिशें हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है कि नेचुरल कुदरती रास्ते होते हैं, दरिया जब पानी होता है, अगर बारिशें भी होती हैं तो एक कुदरती रास्ते हैं। एक तो हमने उनके जो मुकामी वडेरे हैं, सियासतदान हैं, वो हमने रास्ते बंद कर दिए हैं, हमने वहाँ पे आबादी कर दी है, फसलें करते हैं, तो या वहाँ पे कुछ ना कुछ उनकी कंस्ट्रक्शन है तो रास्ते बंद हो गए। एक तो ये वजह है। दूसरी बात ये है कि ये जो बलूचिस्तान का जो बारिशें शुरू हुई थी, सबको पता होता है कि हर साल ये बारिशें का पानी सिंध की तरफ ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो हमें या सिंध हुकूमत को ये इक़दामात लेने की ज़रूरत थी। एक तो कुदरती तौर पर इतनी बारिशें हो गई, चले वो तो हम मान भी लेते हैं कि चले जो कुदरती रास्ते बंद थे तो जो पानी ने तबाही फैलाई। और दूसरी बेहसी की बात यह है कि हमारे जो, आपको याद होगा कि हमारे वजीर साहिबान जो है वो कश्तियों में जाके घूमते थे और उनको इटली और वीनस के मनाजर देखने में आते थे, जब लोग जो है मर रहे थे, डूब के मर रहे थे, उनको भूख से मर रहे थे। तो हमारी बेहसी और हमारे हुक्मरान की बेहसी तो ये है, हमारे कई हुक्मरान जो है वहाँ पर उन लोगों के सामने वो ठंडे मशरूबात पीते थे, मिनरल वाटर से पाँव धोते थे। ये भी सोशल मीडिया पे आती रही। ये एक हकीकत ये है कि हम बात मान लें कि एक कुदरती आफत आती है, मगर क्या हर साल, हर दूसरे चौथे साल सिंध के लोगों के नसीब में ये सिर्फ कुदरती आफत है कि जो सैलाब आएगा, बंद टूटेंगे? और इसी तरह से ट्रोडी वाला बंद कैसे टूटा था, आपको याद होगा, पानी कहाँ जाता, उसको एक अननेचुरल तरीके से कट दिया गया, लोगों को डुबाया गया, उसको आबादी की जानिब मोड़ दिया गया था। बिल्कुल इसी तरह से अगर उसको सेफ रास्ता दिया जाता तो ये पानी बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। हम यही सिर्फ सिंध के लोग कहते हैं कि क्या हम सिर्फ जो है मैंडेट देते हैं, हम जो हमारी हुकूमत है, क्या हमें इसलिए डुबोती है कि वे फंड्स हासिल करे, पैसे हासिल करे? पैसे कहाँ खर्च होते हैं? इन्होंने बात की कि जब लोग दरबदर हुए हैं तो हम उनको घर बना के देंगे। ये अदाद शुमार है, खुद इनके अदाद शुमार है कि हम लोगों को घर बना के देंगे। घर कितने बने? इतने साल हो गए हैं, मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं उनको उन्होंने ये ठेका दिया हुआ है और इस वक्त तक ये जो है घर ताहाल नहीं बने। 13 लाख, तकरीबन 14 लाख के करीब जो घर थे इनको बनाने थे और इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 घर बन सके हैं। इन घरों के लिए उन्होंने मुख्तलिफ समाजी तंजीमों को हर ज़िले के अंदर ठेके दिए हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमें NRSP है, थर्दीप है, हैंड्स है, सरसों है और दीगर जो है साफको है और तंजीमें हैं, उनको कहा गया आप ठेका दिया गया हर जिले का। अच्छा। हर तंजीम को अलग अलग। तो चले दे दिया आपने, सर्वे उन्होंने किया, उनको फंड्स मिल गए, तो चले जाहिद ये तो एक अलग चीज है ना, ये तो एक अलग चीज है। बारिशें हर साल होनी है, मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं, वन थिंग फॉर श्योर है कि बारिश होनी है। बार बार सैलाब से तबाही के बावजूद कोई सद्देबाब क्यों नहीं किया जाता? इसका पता जो है हमें कि सैलाब आ जाएगा। बस वही तो बदकिस्मती की बात है कि हम यही कहते हैं कि पता होता है कि बारिशें आती हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो इदारे हैं, जो महकमा मौसमियात के इदारे हैं या जो दीगर इदारे जो मौसम के मुतालिक बताते हैं, आपको पता है कि 2022 में भी जो उन्होंने पेशगोई की थी कि इस तरह इतनी बारिशें हो सकती हैं, उससे 1000 गुना फीसद ज़्यादा होंगी। तो वही कह रहे हैं कि 1000% ज़्यादा बारिशें हुई। तो हाँ। इस वक्त भी खुदा न खासा जो उन्होंने बताया है कि इतनी फीसद बारिशें होगी, अगर वो ही बारिश 1000% ज़्यादा पड़ेगी तो फिर क्या होगा?